हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डियर सर पर। आज का टॉपिक है क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट का रियल नंबर में हम एक पार्ट 1 पार्ट 2 में समझा चुके हैं। आपको वीडियो ज़रूर देख लें, लिंक मिल जाएगी चैनल में। अब हम पार्ट 3 शुरू करते हैं। तो पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे प्रूफ दैट इरेशनल नंबर्स, जिनका सीबीएसई बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो या एनसीईआरटी पैटर्न जिस बोर्ड में अप्लाई होता है, 100% श्योर है कि एक क्वेश्चन इस बेस्ड पे आता है। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, उनको मैंने 4 अलग अलग टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो पहले नंबर, सिंपल जो नंबर होते हैं इरेशनल नंबर, उनको हम प्रूव करेंगे, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, √13, √15 डैश डैश डैश। फिर उसको सेकंड में रेशनल और इरेशनल नंबर का सम एंड सब्सट्रैक्शन को इरेशनल नंबर प्रूव करना। फिर रेशनल एंड इरेशनल नंबर के मल्टीप्लाई का क्या करना, इरेशनल नंबर प्रूव करना। फिर रेशनल और इरेशनल नंबर के डिवाइड का क्या प्रूव करना है, आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। हम इस टॉपिक में सीखेंगे। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे एक एक एग्जांपल लेके सभी टॉपिक का। तो √2, √3, √5 में से हम ये दो √2, √3 बुक के एग्जांपल में है, इसलिए हम क्या लेंगे, आपका √5 जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। ठीक है, तो √5 को हम इरेशनल नंबर प्रूव करना सीखेंगे यहाँ से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम शुरू करते हैं। √2, √3, √5 में से केवल क्या लेंगे, 5, √5 लेंगे। तो वीडियो शुरू करने के पहले 2 चीज़ आएंगी कि एक पहला वर्ड आएगा कॉन्ट्राडिक्शन, दूसरा वर्ड आएगा कोप्राइम। तो कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है कि कोई चीज़ आपको पता हो, उसको आपको प्रूव करने को बोले, हम तब क्या करते हैं, हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है कि जैसे एग्जांपल एक समझाता हूँ। √5 आपको पता है इरेशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, √5 को रेशनल मान के सॉल्व करेंगे। तो उल्टा करके करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, और दूसरा आएगा कोप्राइम नंबर। तो कोप्राइम नंबर मतलब होता है कि ऐसे नंबर जिनका ओनली 1 कॉमन फैक्टर होता है, वो भी क्या, 1। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर। समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रूव करना है, लेट अस सपोज दैट √5 इज रेशनल। बताया ना, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हम। तो √5 को क्या मान लिया, रेशनल मान लिया। तो √5 रेशनल मतलब क्या होता है, √5 = P/Q के फॉर्म पे लिख सकें। P एंड Q आर कोप्राइम नंबर, Q नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब √5 का स्क्वायर इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5, P/Q, तो P²/Q²। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो Q² इधर आ गया, तो Q² इक्वल टू P²/5। अब आता है P² इज डिविजिबल बाई 5। P² यहाँ देखिएगा 5 से डिवाइड हो रहा है। तो P² अगर डिविजिबल बाई 5 है तो P जो यहाँ नंबर है वो भी 5 से डिवाइड होगा। ये तो लॉजिक नहीं लगाना है, दिमाग का काम है। समझ में आ रहा है आपको, ईजी है ना। उसके बाद बोलता है कि लेट, फिर एक एग्ज्यूम करेंगे कि लेट P, यहाँ 5 है तो 5, और यहाँ 6 रहेगा 6, 7 रहेगा 7, 2 रहेगा 2, 3 रहेगा 3। तो लेट P = 5A। कुछ लोग यहाँ A की जगह B, C, Q, R जो भी मानना है आप मान सकते हो। तो P की क्या मान लिया, 5A। अब ये P की वैल्यू 5A है, कितना लिया P की वैल्यू मैंने, 5A एज्यूम किया। तो पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट, P = 5A कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो Q² = 5A का होल स्क्वायर अपॉन 5, इसका स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, A² अपॉन 5, 5 से कैंसिल हो गया, तो 5A² आ गया। अब 5 को डिवाइड कर देते हैं Q² में, तो Q² अपॉन 5 इक्वल टू A²। समझ में आया, कितना आ गया, Q² अपॉन 5 इक्वल टू A² इधर ला लिया, तो A² इक्वल टू Q² अपॉन 5, इक्वेशन सेकंड। फिर वही चीज़ ऊपर वाली जो है, Q² अपॉन 5 मतलब Q² डिविजिबल बाई 5, तो Q भी डिविजिबल बाई 5। तो दिमाग चलाइए कि P का फैक्टर क्या है, 5, Q का कॉमन फैक्टर क्या है, 5। तो P और Q कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5। बात समझ में आ रही है। हम ऊपर क्या माने थे, कोप्राइम नंबर है, मतलब इसका कॉमन फैक्टर केवल A1 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 भी आ रहा है। तो 5 इज द कॉमन फैक्टर P एंड Q। 5 भी क्या है, P और Q का कॉमन फैक्टर है। सो जो हमने माना था वो गलत हो गया। तो सो कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज आवर इनकरेक्ट एग्जाम्पशन दैट √5 इज रेशनल। मतलब हमने जो माना था कॉन्ट्राडिक्शन कि √5 क्या है,
रेशनल है वो क्या है, इनकरेक्ट आ गया। ठीक, सो वी कंक्लूड, यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि रूट 5 इज़ रेशनल नंबर, रूट 5 इज़ रेशनल नंबर। बात समझ में आ गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने नोट्स बुक में इसको लिख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपका। हाँ आ गया होगा पूरा, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा, समझ में आया। ये हमने साइड में लिख दिया जिससे कल नेक्स्ट पेज न जाना पड़े। क्लियर। अब हम इसको समझाते हैं आपको फिर से कि आपको आगे कोई भी नंबर देता है, रूट 2 दे, रूट 3 दे, रूट 7 दे, उनको कैसे करेंगे। सिंपल सा है, ये कॉमन, जैसे यहाँ रूट 5 की जगह रूट 2 बोलेगा तो रूट 2 लिखते जाना, फिर स्क्वायरिंग करते जाना, से आप चीज़ें सेम रहेंगी। तो हम आपको समझाते हैं फिर से इसको और कैसे क्या करना, समरी टाइप में, इजी वे में। तो हम क्या करते हैं, पहले रूट 5 को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लेते हैं, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर। तो रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाता है, और ये हो जाता है सॉरी क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाता है पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब क्यू यहाँ ले जाते हैं तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5, फर्स्ट इक्वेशन। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो पी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अच्छा रीज़न समझाता हूँ आपको। मान लीजिए पी की वैल्यू में 5 ले लिया, तो 5 लिया, पी की वैल्यू क्या ले लिया 5, तो पी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, और पी एक दो ही कंडीशन है ना, पी का स्क्वायर और पी। तो पी का स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, पी डिविजिबल बाई 5, तो पी का स्क्वायर 5 कट गया, 5 आ गया, 5 कट गया 1, मतलब डिवाइड तो हो रहा है ना। तो वही बोला कि पी का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, तो पी भी डिविजिबल बाई 5 होगा। बात समझ में आई। अब फिर क्या करते हैं, नेट एक बार फिर एज्यूम करते हैं, p इक्वल टू 5a। इसका मीनिंग ये है कि कोई भी नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है तो कंटिन्यूस कोई ना कोई नंबर होगा ये। तो हमने फिर से एज्यूम कर लिया कि वो जो नंबर है वो a है। ठीक, ये आपके बुक में r एज्यूम किया होगा या c एज्यूम किया होगा, जो भी है उससे मतलब नहीं है, आप a एज्यूम कर सकते हो। अब इसको कहाँ पुट कर दोगे, फर्स्ट इक्वेशन में। कहाँ पुट कर दोगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5a स्क्वायर अपॉन 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि पी की वैल्यू 5 है तो होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 5। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25a स्क्वायर अपॉन 5, 5 ज़ा 25। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5a स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू a स्क्वायर, एक उधर ले गया, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5, a स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5, सेकंड इक्वेशन मिल गई। फिर आप यहाँ लिख सकते हो क्या, फिर आप यहाँ लिख सकते हो कि अगर क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 है तो क्यू भी डिविजिबल बाई 5 होगा। तो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो क्यू इज डिविजिबल बाय, क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो देखिए यहाँ से ये वाला चीज़ देखिएगा, p का फैक्टर क्या है 5, तो p एंड q का फैक्टर भी क्या है 5, p एंड q इज कॉमन फैक्टर 5 आ गया। तो जो हमने कॉन्ट्राडिक्ट माना था कि p एंड q प्राइम नंबर था वो गलत हो गया हमारा। जब कॉन्ट्राडिक्शन हमारा गलत हो गया तो रूट 5 रेशनल ना होके यहाँ रेशनल माना था, तो रेशनल ना होके क्या हो गया, इरेशनल हो गया। यही हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है। इतना हमको याद करना, मतलब लगभग तरीका यही है, जो लर्न कर लो चाहे आपसे समझ लो। ठीक है, ऊपर नीचे लिखना है तो वो लिखने का तरीका यहाँ पे ये लिखा है, आप समझ सकते हैं आराम से। ठीक, एक बार दो बार प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। ये हुआ हमारा रूट 5 का। अब रूट 2, रूट 3, रूट 7 कैसे करना है, मेन चीज़ें, तो मैंने मेन चीज़ें आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट चीज़ समझाता हूँ आपको जो आपको समझ में आए। ये देखिएगा, मैंने फिर टाइप फर्स्ट का यहाँ सॉल्व किया। रूट 2 इरेशनल प्रूव करना है, रूट 5 इरेशनल, रूट 7 इरेशनल। तो उसका जो मेन तरीका है मैंने लिख दिया है, दिख रहा होगा आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके घर में प्रैक्टिस करिएगा। ऊपर जो लिखना है आपका, जो पहले वाले में बता चुका, मैंने पहले वाले पूरा एज इट नोट करो, केवल नंबर बदलते जाना है। तो नंबर बदलते जाना है कहाँ पे, जहाँ जहाँ पे जो चीज़ें बोला है। तो ये रूट 2 हमने वही ऊपर लिखना है, फिर पी अपॉन रूट 2 पी अपॉन क्यू, फिर वही लिखेंगे ब्रैकेट में क्या, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, क्यू नॉट इक्वल टू 0, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2,
p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। फिर p इक्वल टू कितना मान लेंगे, वहाँ 5 था, यहाँ पर 2a मानेंगे। क्या मानेंगे, 2a। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर अपॉन 2, 4a स्क्वायर, 2 कट गया, 2a स्क्वायर आ गया। क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2। अब फिर से क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, तो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। फिर वही चीज़ है कि पी एंड क्यू आर कॉमन फैक्टर 2, तो आवर कॉन्ट्रडिक्शन आर रॉन्ग या इनकरेक्ट, देयरफॉर रूट 2 इज इरेशनल। सेम रूट 3 का है, सेम रूट 7 का है। समझ में आ गई होगी मेरी बात, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ पे सब जगह 7 रहेगा। तो क्यू पी एंड क्यू का कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, 7 रहेगा। रूट 11 देगा तो पी एंड क्यू का कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, रूट 11 रहेगा। आपको आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये सिंपल तरीका है जो हम समझ सकते हैं। और लिखना बस ऊपर थोड़ा सा, नीचे थोड़ा सा बचा है, जो हम पिछले वाले पेज में समझा चुके थे, उसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सेकंड टाइप में आते हैं। टाइप फर्स्ट कंप्लीट हो गया, अब टाइप सेकंड। तो टाइप सेकंड की बात करते हैं, जब किसी भी इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का क्या हो, प्लस और माइनस हो। तो रेशनल और इरेशनल नंबर का अगर प्लस और माइनस होता है, उसको कैसे प्रूव करती है, वो और इजी है, बस बहुत इससे ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको पहले वाले से। देखिए कैसे, लेट अस एज्यूम, आप जितने भी टाइप पढ़ेंगे हम सब एक ही सेम है, सारे सेम मिलेंगे, बस थोड़ा मैं टाइप डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ, उससे आप टेंशन ना लें, आराम से बनेगा आपसे। देखिए कैसे, लेट अस एज्यूम, फिर वही है, एज्यूम करेंगे रूट 5 इज रेशनल। तो मतलब 5 रूट 3, 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ये वाला लिया। ठीक है, तो लेट अस एज्यूम 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल, एज्यूम कर लिया। तो 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू, यहाँ से आ गया पी अपॉन क्यू। तो पी एंड क्यू आवर को प्राइम नंबर, क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो पी और क्यू क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर। तो अब यहाँ समझिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे, सबसे जो भी आपका उस क्वेश्चंस में, जैसे आगे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, जो उस क्वेश्चन में इरेशनल नंबर होगा उसको एक साइड कर दीजिएगा पूरे का पूरा। कोई भी नंबर यहाँ पे ना मल्टीप्लाई में हो ना डिवाइड में हो, जो इरेशनल नंबर होगा, जो भी आपको पता है चीज़ें, तो उसको एक साइड कर दें पूरा, और बाकी सारे नंबर को एक साइड ट्रांसफ़र कर दें। क्लियर। वो भी किस में, नेगेटिव में नहीं, ओनली पॉजिटिव में। इरेशनल नंबर किस में लाना है अपने को, पॉजिटिव में। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। तो मैंने क्या किया, 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। तो यहाँ से क्या किया मैंने, रूट 3 निगेटिव में था तो इसको इधर ला लिया, और ये पॉजिटिव में था इसको उधर ले गया। तो 5 माइनस पी अपॉन क्यू इक्वल टू रूट 5, 5 माइनस पी अपॉन क्यू इक्वल टू रूट 3। अब यहाँ एलसीएम लेते आता है आपको, तो एलसीएम आ जाएगा क्यू, तो क्यू का मल्टीप्लाई पी से, तो 5q माइनस पी इक्वल टू रूट 3। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा, सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, सिंपल सा यार, पी और क्यू कोई ना कोई एक नंबर होगा, इंटीजर ही होगा ना। पी और क्यू क्या होगा, इंटीजर ही होगा, चाहे आप ले लो इधर 0 से लेके इनफाइनाइट तक, इधर ही इंटीजर होगा। तो पी एंड क्यू आर इंटीजर, तो देयरफॉर क्या, ये डिनोमिनेटर भी इंटीजर होगा। तो 5q माइनस पी इज आ इंटीजर, क्यू भी, तो क्यू इज आ इंटीजर। तो अब समझ में आ रहा है कि अगर दो नंबर इंटीजर हैं तो वो कभी भी इरेशनल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ इरेशनल लिखा है। ये इंटीजर, ये भी इंटीजर, इनके इक्वल टू में रूट 3 ये इरेशनल नंबर है, तो ये इंटीजर अपॉन इंटीजर कभी भी इक्वल हो सकता है इरेशनल नंबर के, नहीं। तो वही लिखा है, बी गेट 5q माइनस पी इज आर रेशनल एंड सो रूट 3 इज रेशनल। मतलब अगर ये रेशनल है तो इक्वल टू वाला भी रेशनल होना चाहिए। बट दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज फैक्ट दैट रूट 3 इज रेशनल। इससे क्या हम पता चलता है कि रूट 3 क्या है, इरेशनल है, हमको पता है कॉन्ट्रडिक्शन से। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइज बिकॉज आवर इनकरेक्ट एग्जाम्पशन दैट रूट 5 इज रेशनल। मतलब हमने जो कॉन्ट्रडिक्शन माना कि रूट 5 माइनस रूट 3 रेशनल है, वो गलत हो गया। वो क्या हुआ, गलत। तो सो वी कंक्लूड दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। बात समझ में आ गई होगी। फिर से क्या समझाता हूँ आपको, समझिएगा। यहाँ तक पहुँच गए होंगे, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने के बाद पी एंड क्यू आर इंटीजर, पी और क्यू क्या है, इंटीजर है। तो न्यूमरेटर इंटीजर होगा,
डिनोमिनेटर भी इंटीजर होगा, और इंटीजर का रेशियो कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होता। तो इंटीजर रेशियो क्या हो गया, रेशनल हो गया। अगर रेशनल इधर नंबर है तो इधर भी रेशनल होना चाहिए, क्योंकि रेशनल अपॉन रेशनल इक्वल टू रेशनल हो सकता है, क्योंकि इक्वल टू साइन यूज किया गया है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इरेशनल। तो यहाँ पे हमने क्या पाया, हमको मिला कि ये इरेशनल है, तो एंड सो √3 भी रेशनल होगा। बट हमको पता है कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन एट फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल, मतलब हमको पता है कि √3 क्या होता है, इरेशनल होता है। तो हमारा एग्जेप्शन क्या हो, जो हमने एज्यूम किया वो गलत हो गया हमारा। तो एज्यूम जब गलत हो गया तो सो दैट कंक्लूड √5 माइनस √3 इज इरेशनल। अब आपको लिख के समझाता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। देखिए, हमने पहले माना कि 5 माइनस √3 इक्वल टू P अपॉन Q। अब आपको बता चुका हूँ मैंने कि जो भी नंबर आप लोगे एक साइड ऐसा नंबर ले जाओ पॉजिटिव में इरेशनल को, बाकी सबको एक साइड। तो 5 माइनस P अपॉन Q इक्वल टू √3, ठीक। एलसीएम 5, एलसीएम आ जाएगा अपॉन में Q, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉन में 1 है, तो यहाँ कितना जाएगा 5Q माइनस P इक्वल टू √3, ठीक। अब समझिएगा, ये इंटीजर है, 5Q माइनस P इज अ इंटीजर, ठीक। तो Q भी क्या हो जाएगा, अपॉन वाला जो नंबर है इज अ इंटीजर, ठीक। तो इंटीजर और इंटीजर का रेशियो, मतलब मान लो 1 एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है, तो इन दोनों का इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रेशनल होता है। तो 5Q माइनस P इक्वल टू Q इज अ रेशनल, 5Q माइनस P अपॉन Q इज अ रेशनल। अब फिर ये कौन सा यूज किया है, 1/2। तो किसी भी रेशनल के सामने इक्वल टू में रेशनल नंबर ही हो सकता है, कभी रेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो √3 भी क्या होना चाहिए, √3 इज अ रेशनल। तो √3 भी क्या होना चाहिए, रेशनल। बट वी नो दैट, हम सबको पता है कि √3 क्या होता है, √3 इज अ इरेशनल, पता है ना, √3 क्या होता है, इरेशनल। तो देयरफॉर आवर जो एग्जाम्पशन है आर इनकरेक्ट, आवर एग्जाम्पशन इनकरेक्ट। तो फिर क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस √3 इज अ इरेशनल। बात समझ में आ गई, बस इतना ही करना था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब ये मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए इक्वल, अभी एक चीज़ ध्यान नहीं होगी कि सर ये इक्वल टू लिखा है, तो मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये रेशनल नंबर है तो ये इसके इक्वल है। बट हमको पता है कि √3 क्या होता है, इरेशनल, हमने वो पहले प्रूफ भी कर चुका। तो हमको केवल ये इतना लिखना है इसके बाद कि अगर ये नंबर रेशनल है तो ये नंबर भी रेशनल होगा। फिर नीचे लिखना है आवर एग्जाम्पशन आर रॉन्ग या इनकरेक्ट, देयरफॉर 5 माइनस √3 इज इरेशनल। समझ में आ गई बात, आ गई होगी तो देख लीजिए। तो ये यही लिखा है यहाँ से, √3 ये अगर रेशनल है तो √3 इसके इक्वल है, तो ये भी रेशनल होना चाहिए। बट कंट्रडिक्शन हमारा फैक्ट, कंट्रडिक्शन के हिसाब से फैक्ट क्या बोलता है, फैक्ट बोलता है कि √3 जो है इरेशनल है। तो हमारा कंट्रडिक्शन के हिसाब से हमारा जो एग्जाम्पशन था वो रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो √3 इनकरेक्ट, √3 रेशनल नंबर इसलिए इनकरेक्ट हो गया। तो 5 माइनस √3 इज रेशनल, ये इनकरेक्ट हुआ, इसलिए कंक्लूड निकलता है कि 5 माइनस √3 इज रेशनल। क्लियर। अब इसी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन सबको दिखा दे रहे हैं, देखिएगा कैसे भी दिए हों आप समझ जाएंगे, है ना। तो देखिए क्या है हमारा पहला, यहाँ से टाइप 2, 3 + 2 √5, 6 + √2, 5 + √3, 3 माइनस √5। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैंने केवल इसका मोटा चीज़ लिखा हूँ, ऊपर नीचे से आपको इसके नीचे जो मेन चीज़ें हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो देखिएगा 3 + 2 √5 इक्वल टू P अपॉन Q, हम बताया था आपको मैंने क्या, 3 + 2 √5 मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने क्या सॉल्व कर दिया, 3 + 2 √3 सॉल्व कर दिया मैंने, कितना 3 + 2 √3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब चल जाता है। 3 + 2 √3, 3 + 2 √3, 3 + 2 √3 ये सॉल्व कर दिया मैंने। तो यहाँ से देखिएगा 3 + 2 √3, 3 + 2 √3 इक्वल टू P अपॉन Q। तो यहाँ से हम बताया था आपको कि एक साइड केवल क्या रखना है, इरेशनल नंबर, बाकी सबको ट्रांसफर करना है। अब वो ये इरेशनल नंबर किस में होना चाहिए, पॉजिटिव में, इसको चले जा लो। तो 2 √3 इक्वल टू P अपॉन Q -3,
तो 2√3 इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लो, तो p माइनस 3q अपॉन q, √3, अब यहाँ अपान में 2 हो जाएगा, तो 3 माइनस, एक साइड आ गया पूरा, 3 माइनस 3q अपॉन 2q। अब आप समझिएगा, ये फोर्स इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर रेशनल, तो √3 भी रेशनल होना चाहिए, बट आवर कंस्ट्रक्शन आर रॉन्ग, √3 इज इरेशनल, देयरफॉर सिंपल सा 3 + 2√3 इज इरेशनल नंबर। बात समझ में आ गई होगी आपको। सेम सेकंड टॉपिक देखिए, ये भी वही है, √2 इधर है तो हम इसको ले जाएंगे इधर, एलसीएम लेंगे, फिर वही तरीका पूरा सेम। यहाँ पे इरेशनल नंबर के साइड रखना है, ध्यान रखिएगा, तो इधर रखें, बाकी उधर ट्रांसफर कर दीजिए। यहाँ पे देखिएगा ये पॉजिटिव में है, मतलब ये 3 माइनस 2√5 इक्वल टू p अपॉन q। हम यहाँ किसको ले जाएंगे, ये निगेटिव में है, इसको उधर ले जाएंगे। यहाँ पे ये पॉजिटिव में था इसलिए इसको इधर रहने दिए, नंबर ले गया, लेकिन यहाँ पे ये निगेटिव, तो इसको उधर ले जाएंगे, तो माइनस होगा तो उधर जाएगा, तो पॉजिटिव में जाएगा, और ये वाले को उधर ला लेंगे, तो ये जाएगा। अब करना पूरा वही है। समझ में आई बात, आ गई होगी आई थिंक, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं समझाता हूँ आगे, और इस पेज का भी इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। इनको सिंप्लीफाई करिएगा, और ऊपर नीचे आपको लिखना है, आपकी बुक में से कौन से क्वेश्चन है देख लीजिएगा, उसका आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं टाइप थर्ड की। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये सब वही चीज़ें हैं। टाइप थर्ड भी मैं लेके करना वही पड़ता है हमको, फिर वही चीज़ है। देखो 3 + 2√3 इंटू 2√2, 7 इंटू √5, 6 इंटू √7, 3√2 क्या मानेंगे, p अपॉन क्यू, p एंड क्यू आर को प्राइम नंबर एंड q नॉट इक्वल टू 0। फिर वही बताया ना आपको, एक साइड नंबर रखना है, बाकी सब नंबर। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बन जाता है, क्योंकि अपॉन 2 करना था बस, तो यहाँ अपॉन 3 आ गया, बस वही है। फिर p इज इंटीजर, 3q आर इंटीजर, फिर आगे p अपॉन 3q इज रेशनल, बट √2 इज इरेशनल, आवर कॉन्ट्रडिक्शन आर रॉन्ग, ठीक है। देयरफॉर 3√2 इज इरेशनल। सेम यहाँ पे भी वही है, सेम यहाँ पे भी वही है। सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, आ रही समझ में, ठीक। फिर फोर्थ टाइप की बात करते हैं। किस टाइप की, फोर्थ टाइप की। तो फोर्थ टाइप में देखिए डिवाइड है, 1/√2, 1/√3, 1/√4, जरूरी नहीं है 2 अपॉन भी हो सकता है, 4 अपॉन भी हो सकता है, 6 अपॉन भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। करना क्या है बता देता हूँ, जो भी आपके डिनोमिनेटर में दिया रहेगा, जो भी आपके डिनोमिनेटर में दिया रहेगा उसका करना है रेशनलाइजेशन। क्या करना है, जो भी आपके डिनोमिनेटर में दिया रहेगा क्या करना है उसका रेशनलाइजेशन। तो 1/√3 इक्वल टू p अपॉन q। अब यहाँ से 1/√2 इंटू √2, डिनोमिनेटर क्या कर दिया रेशनलाइजेशन, तो √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 में क्या हो गया, √2 अपॉन 2, 2 कर दिया मल्टीप्लाई। इधर बताया था एक साइड क्या रखना है आपको, रेशनल नंबर, बाकी सब साइड रेशनल रखना है। तो एक साइड रेशनल नंबर √2 आए, बाकी सब साइड ट्रांसफर कर दिया, तो 2 इधर 2p अपॉन q इक्वल टू √2 आ गया। फिर वही से 2p इज इंटीजर, q इज अ इंटीजर, 2p अपॉन q इज रेशनल, बट √2 भी है रेशनल, लेकिन आवर कंट्रडिक्शन आर या वी नो दैट आर √2 इज इरेशनल, देयरफॉर आवर कंट्रडिक्शन एग्जाम्पशन आर इनकरेक्ट। तो आ गया वहाँ से 1/√2 इज इरेशनल, 1/√2 इज इरेशनल। ऐसे √3 तो रेशनलाइज कर दिया, 3p हो गया, √3 बचा इधर, फिर वही चीज़ें, √5 वाला भी वही चीज़ें, समझ में आ गई होंगी आपको। अब एक चीज़ समझिएगा, मैंने एक चीज़ मेन चीज़ लिख दी है जो इसके इन सब के नीचे लिखना है। टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इनके जो आखिरी में लिखना है वो देखिए यहाँ से मैंने लिख दिया। इसके बाद से, इन सब के बाद से, हैं जहाँ तक रेशनल आता है, रेशनल के बाद क्या करना है, बी गेट, वो नंबर लिखना है जो आपको मिलता है, कौन सा वाला, ये नंबर जो मिलता है वो यहाँ लिखना है, ये बैक वाले में जो वहाँ पे मिला होगा वो नंबर यहाँ, इस रेशनल ये लिखते हैं ना, 2p अपॉन q इज रेशनल, तो 2p अपॉन q यहाँ आएगा। एंड सो क्या, फिर ये वाला नंबर लिखना है, √2 इज रेशनल, पता है √2 इज रेशनल, बट दिस कंट्रडिक्शन आर फैक्ट दैट √2, यही नंबर यहाँ लिखना है, √2 इज इरेशनल। आप पिछला वाला एक जो टाइप 2 दिखाया था मैंने, कौन सा टाइप 2 में ये पूरा लिखा है, तो वहाँ से आप समझ जाओगे क्या क्या लिखना है यहाँ पे। तो दिस कंट्रडिक्शन आर एराइज बिकॉज इनकरेक्ट एग्जाम्पशन दैट, जो भी क्वेश्चन यहाँ रहेगा वो इज रेशनल, है ना। हमारा यहाँ पे ये जो नंबर रेशनल है वो इनकरेक्ट बोल रहा है कि हमारा जो समझा था वो इनकरेक्ट था, इसलिए यहाँ पे रेशनल बोल रहा है। सो वी कंक्लूड दैट ये नंबर जो पूछेगा वो इरेशनल। तो ये हमारा आखिरी का 4 लाइन है,
जो क्वेश्चन के हिसाब से आपको लिखना है। तो एक क्वेश्चन टाइप 2 आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टाइप 2 देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए टाइप 2 मैंने लिखा था, ये है ना, ये वही है बी गेट। ये क्वेश्चन के हिसाब से जो यहाँ आता है, फिर यहाँ फिर √3 ये नंबर लिखना होता है, फिर कंट्रडिक्शन आर इनकरेक्ट, ये √3 यही वाला यहाँ लिखना जो इरेशनल था, फिर कंट्रडिक्शन के हिसाब से ये नंबर, फिर यहाँ पे आंसर। तो ये मैंने मेन चीज़ लिख दी जो आपको क्वेश्चन के हिसाब से बदलते रहना है, ठीक है। ये इतना तो आपको आता है, कर सकते हो आप आराम से, ठीक। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। अब मैं कोई भी क्वेश्चन है आपको उसको कैसे करना है, मैंने आप बोलोगे सर ने लिख के नहीं समझाया, तब मैं आपको लिख के समझा देता हूँ कि कैसे क्या करना है ठीक है। मैं शुरू करता हूँ आपको टाइप 2 से। टाइप 2 का लिख के नहीं दिखाया आपको क्या, ठीक है, टाइप 2 से लिख के नहीं दिखाया मैंने सबको। तो आप कोई भी क्वेश्चन, चलिए मैं जितने यहाँ दिए हैं उनको अलावा कोई भी क्वेश्चन उठा लेता हूँ, ठीक। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है 6+, ठीक है, रूट जैसे दे दिए 2√5 को इरेशनल प्रूव करो। 6 + 2√5 को क्या करोगे, इरेशनल प्रूव करो। मैं बताया तो क्या मानोगे इस नंबर को, आप मेरे साथ चलिएगा, आप दिमाग से अपने थोड़ा सा मेरे साथ चलिएगा। P/Q आप क्या बताया था मैंने, इरेशनल नंबर एक साइड रहेगा, बाकी सबको ट्रांसफर करो। तो ये प्लस में है इसलिए धीरे रहने दो। तो 2√5 = P/Q -6। तो 2√5 यहाँ क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो P माइनस यहाँ एलसीएम कितना आएगा, Q, तो P -6Q/Q, एलसीएम तो आता होगा। अब 2 कहाँ लाएंगे इधर, क्योंकि इधर क्या लाना है कि ओनली इरेशनल नंबर इधर रखना है। तो √5 = P -6Q/2Q, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब फिर वही चीज़, ये एक इंटीजर है, P -6Q इज़ अ इंटीजर and 2Q is a इंटीजर। बात समझ में आ गई। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, हमने पता चल गया कि बी गेट क्या, हमको क्या मिल गया, P/6Q/2Q इज रेशनल। अगर ये नंबर रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, क्योंकि रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता। तो अगर ये रेशनल है तो √5, सो √5 इज रेशनल होगा। बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। तो देयरफॉर क्या, देयरफॉर आवर कंट्राडिक्ट एग्जाम्पशन इनकरेक्ट, यही होगा। तो फिर क्या होगा, जब इनकरेक्ट हो गया हमारा एग्जाम्पशन तो क्या हो गया, 6 + 2√5 इज इरेशनल। बस इतना करना है, मतलब ये चीज़ ध्यान देना है आपको, बस हो गया, समझ में आ गई होगी। अब हम ध्यान देते हैं, जैसे मान लीजिए इसको, तो ये भी वही है, अपॉन में लाना है, बस हो गया। नंबर्स को आप क्या लाना है, अपॉन में ला दो, बस हो गया। बस एक साइड क्या रखना है आपको, इरेशनल, एक साइड क्या रखना है, रेशनल। पूरे नंबर्स ओनली, वो भी पॉजिटिव में। इरेशनल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं रखना। जैसे यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन में नेगेटिव में आ रहा था, इधर नेगेटिव दिया है, तो हमने इसको ट्रांसफर ना करके, मतलब इसको इधर ना ला करके इसको इधर, जैसे इन क्वेश्चन में देखिएगा मैंने P/Q इधर ट्रांसफ़र किया, इसको इधर लाया क्या, नहीं, इसको इधर लाया था। तो ऐसे ही यहाँ पे इस नंबर को आप इधर लाएं, इसको इधर लाएं, क्योंकि नेगेटिव दिया, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो अपने दिमाग के हिसाब से सहूलियत से ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव नंबर कभी भी इरेशनल नंबर जो होगा नेगेटिव नंबर में ना आए, ठीक है। बाकी आप ट्रांसफ़र अपने हिसाब से कर सकते हो, आता भी है तो बोथ साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर कभी मान लीजिए आपके दिमाग में ये आया, इसी क्वेश्चन का आपने ऐसा कर दिया, 3 - 2√5 = P/Q कर दिया, फिर आपने इसको इधर ला दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, 2√5 = P/Q -3 आ गया, तो -2√5 = P -3Q/Q आ गया। तो आप इसको यहाँ ला लीजिए, किसको, निगेटिव को, तो √5 = P -3Q/-2Q आ जाएगा, बस हो गया। और क्या होगा, आप क्या करना है, निगेटिव यहाँ भी नहीं करना है अपने को, तो क्या करोगे, माइनस ऊपर से कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेने से क्या आएगा, 3Q पहले पॉजिटिव वाला निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव वाला पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव वाला निगेटिव हो गया, 2Q माइनस में माइनस माइनस कट गया,
तो √5 इक्वल टू 3q माइनस पी अपॉन 2q। देखिए ये क्वेश्चन, ये चीज़ यहाँ भी है, 3q माइनस पी अपॉन 2q इक्वल टू √5, ये वहाँ भी आ गया। तो आएगा वहीं से, बस कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड, और थोड़ा सा उसके लिए बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ